आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी से 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट 6 रहने वाला है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 5 तक करा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो इसको जो है संसद जो है हटा सकता है। अगर राष्ट्रपति जो है अपने पद पे है तो उसको महाभियोग लगा करके जो है संसद हटवा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर में है, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो ये जो संबोधित करता है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। आगे है 3 नंबर में, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2026 तक के लिए स्थगित किया गया है। आगे है, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो सही कथन हो जाएगा, वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं। ये कथन सही है, बाकी बात सभी के सभी क्या है, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर में है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसके अनुपस्थिति में जो है उपसभा अध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य जो है इसका अध्यक्षता करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है 6 नंबर का क्वेश्चन, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो इसके लिए जो है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। आगे है 7 नंबर का क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो ये जो उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए या फिर आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आगे देखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो उसको जो है संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। उसका जो ऑप्शन होगा डी नंबर सही हो जाएगा। 1 नंबर में भी यही क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा जो है कौन हटा सकता है? तो संसद ही जो है उसको हटा सकता है महाभियोग के द्वारा। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे है 9 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? तो यहाँ ऑप्शन को देखेंगे, इसमें जो है इसका कौन सा प्रस्ताव जो है सिर्फ लोकसभा में अनुमोदित हो सकता है? तो इसका जो है तीनों प्रस्ताव जो है हो सकता है। पहला है निंदा प्रस्ताव, फिर हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव, फिर हो जाएगा आपका 4 नंबर वाला अविश्वास प्रस्ताव। 3 नंबर वाला जो है गलत होगा। ये तीनों जो है क्या है, अनुमोदित हो सकता है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। 1, 2, 4, 1, 2 और 4, 3 नंबर वाला नहीं होगा। चलिए आगे देखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो अनुच्छेद 56 जो है वो संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे है 11 नंबर में, राज्यसभा में होते हैं। तो राज्यसभा में जो है 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक जो है संविधान के अनुच्छेद 110 में जो है इसका परिभाषा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे है 13 नंबर में, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो ये जो आते हैं अवशिष्ट विषय में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे है 14 नंबर, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो 4थी अनुसूची से। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही हो जाएगा। आगे है 15 नंबर का क्वेश्चन, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो इसका जो क्या था पॉकेट वीटो का प्रयोग, इसको किया था आपका ज्ञानी जैल सिंह। कौन क्या था? ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। आगे है 16 नंबर का क्वेश्चन, भारत के दोनों लोकसभा
किधर चली गया, हाँ, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुछ सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो इसके लिए जो है 1/10 ये आवश्यक है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। आगे है 17 नंबर में, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन जो सही है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे 18 नंबर, राज्यसभा में डॉट सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर नामित किया जाता है। तो ये से जो होते हैं 12 सदस्य होते हैं। कितने? 12 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19 नंबर में है, भारत के संविधान के डॉट के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो ये जो करते हैं आपका अनुच्छेद 124 के तहत, 124 अनुच्छेद 124 के तहत खंड 2 के अनुसार करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 20 नंबर में, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका जो पदेन सभापति होगा भारत के उपराष्ट्रपति होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कोरम कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए जो न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, न्यूनतम कोरम संख्या, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सदन के सदस्यों की कुल संख्या 1/10 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिहार पुलिस के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाते हैं। प्रैक्टिस शीट के साथ साथ एक 7 से 8 मिनट का वीडियो आता है जिसमें 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छाट कर लाए जाते हैं। वो भी वीडियो रोज आप लोग देखा कीजिए, अच्छा से अच्छा जो है तैयारी हो जाएगा आप लोग का। तो चलिए देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्न में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये जो प्रदान करता है शक्ति, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है? तो ये जो है अनुच्छेद 280 के तहत। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे है 24 नंबर का क्वेश्चन, नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो नीति आयोग का स्वरूप जो होगा परामर्शदात्री संस्था। क्या हो जाएगा? परामर्शदात्री संस्था। इसका जो ऑप्शन होगा बी सही हो जाएगा। क्या होगा? परामर्श 24 नंबर का क्वेश्चन है, नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो नीति आयोग का स्वरूप क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परामर्शदात्री संस्था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। तो बिहार की बात करें तो निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है 40। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनावों के आयोजन एवं विनियमन हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के स्वरूप में भारतीय निर्वाचन आयोग ECI की परिकल्पना की गई है? तो इसका जो परिकल्पना की गई है अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे है 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 नंबर में है, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? महान्यायवादी का बात है तो इसका जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, किसी राज्य में पंचायत चुनाव द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो पंचायती चुनाव जो होता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक निकाय कौन है? तो संवैधानिक निकाय हो जाएगा लोकपाल नहीं, अंतरजातीय परिषद। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो ये जो प्रस्तुत करनी होती है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है 31 नंबर का क्वेश्चन, चुनाव क्षेत्र में प्रचार अभियान बंद हो जाता है तो वो जो है कितना देर पहले बंद होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले जो है चुनाव अभियान जो है बंद हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो वित्तीय समितियां जो हो जाएगी आपका सी नंबर हो जाएगा, लोक उपक्रम समिति। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे है
सॉरी, इसमें जो है सी नहीं, इसको ऑप्शन में देखिए ठीक से, ये ऑप्शन है इसका सी, मतलब कि ए बी सी तीनों जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो आपका प्राक्कलन समिति, उसके बाद लोक लेखा समिति, उसके बाद लोक उपक्रम समिति, ये तीनों जो है भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन। 33 नंबर में है संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो लोकपाल विधेयक जो रखा गया था 1968 में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है 34 नंबर में राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें से देखना है कौन सही है। यह एक संवैधानिक संस्था है, यही जो है कि सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो ये जो निर्धारित करता है अनुच्छेद 57, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो प्रथम विधि अधिकारी जो है इसको समझा जाता है महान्यायवादी को, ऑप्शन नंबर जो यहाँ सी देख रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर में है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की जाती है? तो ये जो की जाती है आपका संथानम समिति के अनुशंसा पे, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो ये जो है किसी राज्य का विधानमंडल उसका उत्तरदायी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जरूर से जरूर जो है ग्रुप को ज्वाइनिंग कर लेंगे। आपको जो है डेली के डेली वीडियो अपलोड होने के बाद में पीडीएफ अपलोड कर दिए जाते हैं ग्रुप पे, तो आप लोग वहां से जरूर पीडीएफ को ले लेंगे और अपने से जो है एक बार सेट लगा कर देखेंगे कि मेरा कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है, तो इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो इसका जो अनुच्छेद हो जाएगा 324 से 329 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, जिसमें चुनाव प्रणाली का प्रावधान किया गया है। आगे देखेंगे 41 नंबर में है निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो संविधानेतर संस्था जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका योजना आयोग, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन है नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में, तो ये जो है कब किया गया था? ये जो है 1989 में किया गया था, 1989 में, ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे है 43 नंबर भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था वो कौन था? तो वो जो 2 प्रदेश था दिल्ली था और पांडुचेरी था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है 44 नंबर में भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं, तो ये जो होता है आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। सॉरी, ये जो है क्वेश्चन ठीक से देखिए, क्वेश्चन है भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है, वो जो है किसका है? तो विधि जिसको कि हम लोग महान्यायवादी बोलते हैं, ये जो है किसका सलाहकार होते हैं? तो ये जो है भारत सरकार के सलाहकार होते हैं, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर वाला सही हो जाएगा। आगे है 45 नंबर। 45 नंबर में है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो वो जो विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जा सकता है, ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे। 46 नंबर में है 46 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसको जो परामर्श देता है महान्यायवादी देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 46 नंबर का 46 का आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल, ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, महान्यायवादी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर जो है एडवोकेट जनरल हो जाएगा, बी नंबर। चलिए आगे देखेंगे 47 नंबर। 47 नंबर में है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो ये जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 312 के तहत, ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद है के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो ये जो है आपका अनुच्छेद 226 के तहत में याचिका दायर कर सकते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन है केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है?
जिसको जो विस्तृत कर सकता है संसद। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे है आपका 50 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? तो इसमें जो उपयोग नहीं करता है सैन्य मामलों में अपील, इसका उपयोग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर जो डी है सही हो जाएगा। आगे है 51 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा नहीं है? तो ये जो कहा था बेरूबरी यूनियन वाद ने क्या कहा था? ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। आगे है 52 नंबर का क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है 53 नंबर का क्वेश्चन, उच्च श्रृंखलन कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया? तो ये जो संपुष्ट किया था मेनका गांधी केस में। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? तो ये जो प्रदान करेगा आपका अनुच्छेद 143 के तहत। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम 55 नंबर का क्वेश्चन। 55 नंबर में है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथकीकरण से संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 50। कितना? अनुच्छेद 50। चलिए आगे देखेंगे 55 के बाद 56 नंबर का क्वेश्चन। 56 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए वायु सीमा क्या है? तो इसके लिए जो वायु सीमा है वो हो जाएगा आपका 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 57 नंबर। 57 नंबर में है, 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? तो ये जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो है इसमें कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम और रिपोर्ट के द्वारा की गई? तो ये जो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 59 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये जो प्रतिपादित किया था आपका केशवानंद भारती ने। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 60 नंबर का क्वेश्चन। 60 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 60 नंबर का रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 61 नंबर का क्वेश्चन को। आगे देखेंगे 61 नंबर का क्वेश्चन। 61 नंबर में है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो ये जो है 3 माह के लिए। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 62 नंबर का क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये जो है क्या गया है आपका 343 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। कौन सा? 343 ईस्वी में। 63 नंबर का क्वेश्चन है, जापान की संसद क्या कहलाती है? तो जापान में जो है संसद को डायट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है 64 नंबर में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 1 के अनुसार ... लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी। तो ये जो है देवनागरी में लिखी हुई भाषा जो है राष्ट्रीय भाषा होगी, राजभाषा होगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 65 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल समय में भी निलंबित नहीं हो सकता? तो ये जो है आपका जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे है 66 नंबर, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अनुसार की जा सकती है? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो ये जो है अनुच्छेद 352 के तहत में घोषणा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है 67 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो ये जो करता है अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? तो ये जो है कम से कम 1 माह की अवधि में। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। आगे है 69 नंबर का क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो ये जो है दोनों संस्था से होना पारित जो है होना जरूरी है। राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों से जो है
पारित होना जरूरी होगा। आगे है 70 नंबर में, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक ... बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। तो ये जो है 6 माह के अंदर में अनुमोदन करना आवश्यक होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 71 नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया? तो ये जो है अनुच्छेद 360 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 72 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो इसमें जो है 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे है, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक गड़बड़ी शब्दों की सशस्त्र विद्रोह से ... में बदल गया है। तो ये जो है बदल गया है 1978 में। ऑप्शन नंबर जो डी है सही हो जाएगा। 74 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये जो है लिया गया है जर्मनी से। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध ... से लिए गए हैं। तो ये जो लिए गए हैं आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 76 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है? तो भारत में जो है अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे देखेंगे 77 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा को करते हैं? तो ये जो है घोषणा करते हैं आपका घोषणा करते हैं। इसका जो है पूरे ऑप्शन को देखना होगा। देखिए इसका जो आंसर होगा सी नंबर का होगा 2, 3, 4। मतलब कि आंतरिक गड़बड़ी में, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता में, और एक है यहाँ पे वित्तीय संकट में। ये तीनों में जो है क्या होता है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 78 नंबर का क्वेश्चन। 78 नंबर में है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 ... से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है आपका संविधान के संशोधन से। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा। संविधान के संशोधन से जो है 368 संबंधित है। आगे देखेंगे 79 का, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो ये जो शामिल किया गया है आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, असम, त्रिपुरा। आगे है 80 नंबर का क्वेश्चन। 80 नंबर में है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो 10वीं अनुसूची जो है वो है आपका दल बदल विरोधी में। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 81 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 4 ... से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत पे, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत पे। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 82 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया है? तो अद्वितीय विशेषता जो कहा गया है आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व को। ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 83 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जिनमें से किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में जो है अवधी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 84 नंबर का क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो इनमें से जो एक नहीं है वो हो जाएगा वन स्थानीय सरकार। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 85 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। तो ये जो सम्मिलित किया गया है आपका 9वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 86 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है? तो 2003 में जो जोड़ी गई है वो भाषा हो जाएगा आपका संथाली भाषा 2003 में जो है जोड़ी गई थी। 87 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 88 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है?
तो समवर्ती सूची में जो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है 89 का क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों की राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? तो ये जो हो जाएगा 42वां, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे है 90 नंबर का क्वेश्चन, भूमि सुधार डॉट डॉट के विषयों के अंतर्गत है। तो भूमि सुधार जो है राज्य सूची के अंतर्गत में आता है, ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। 91 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में जो है शिक्षा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 92 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो वो जो स्थानांतरित किया गया है वो हो जाएगा आपका 42वें संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 93 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो इसमें जो भाषाएं शामिल है 22, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 94 नंबर का क्वेश्चन है, सही कूट को चुनिए। तो इसमें कूट दिया हुआ है, इसको चुनना है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग जो है अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप लोगों को PDF इसका जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम में दे दिया गया है। यहाँ भी इसी तरह का क्वेश्चन है, कूट है, इसका आंसर जो है सी सही हो जाएगा। आप लोग जो है अच्छी तरह से PDF को मिलान करके देख लेंगे। 96 नंबर का क्वेश्चन है, डॉट डॉट सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों की अभिरक्षक होते हैं। तो ये जो होते हैं स्पीकर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 97 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन को यहाँ देखेंगे, ये सही हो जाएगा केवल एक, मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। ये जो है सही हो जाएगा, मतलब बी नंबर वाला केवल एक जो है ये सही होगा। चलिए आगे देखेंगे 98 नंबर का क्वेश्चन। 98 नंबर में है, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये जो हुआ था 1952 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 99 नंबर का क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब जो है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। इस ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का जो है प्रैक्टिस सेट 6 का वीडियो को कंप्लीट किया है और इसमें जो है क्वेश्चन 100 थे और सभी के सभी क्वेश्चन जो है पॉलिटी से थे और सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट ही थे। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे जो है सभी के सभी प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे और इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो है वीडियो लाए जाते हैं। तो इसके PDF के लिए आप लोग जरूर से जरूर टेलीग्राम को ज्वाइनिंग कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।